हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। और ये श्रृंखला आज डायरेक्शन के लिए स्टार्ट होने जा रही है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में आता है। चाहे आप एमपी पुलिस का दें, चाहे यूपी पुलिस का दें, एसआई का दें, किसी भी एग्जाम का दें, बैंकिंग का दें, एसएससी, किसी भी का भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, लेकिन आप तैयार रहे। डायरेक्शन जो चैप्टर आने वाला है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। और दूसरी बात, एक आपके लिए गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ हम आपको पहले ही बता दें कि जो एमपी पुलिस के लिए डेट अनाउंस कर दी गई है, तो उसके लिए 5 तारीख से धुआंधार, शानदार और जानदार बैच लेकर आ रहे हैं। हमारी पूरी टीम लेकर आ रही है, तो आप तत्पर रहिए, क्योंकि ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो आपको करना क्या है, आपको टाइम टेबल का करना पड़ेगा इंतजार। क्या टाइम टेबल का करना पड़ेगा इंतजार, और वो बहुत ही जल्द आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। और 5 तारीख से धुआंधार क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं एमपी पुलिस के लिए। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समय बचाएगा। तो आज से ही आप एसएससी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे एमपी एसआई हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी एसआई हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो, आपको आज से बिल्कुल आज यानी आज से आपको करना क्या है, आपको ओनली मेरे साथ जुड़कर जो 7 बजे लाइव क्लास होती है, तो आप इसमें जुड़िए, क्योंकि ये आपके लिए एक सीट दिलाने में बहुत ही कारगर साबित होगी। हम आज आपको डायरेक्शन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में आता है। चाहे आप बैंकिंग का दीजिए, चाहे एसएससी रेलवे का दीजिए, कोई भी दे दीजिए आप, उसमें एक क्वेश्चन डायरेक्शन से आएगा ही आएगा, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। और लेकिन जो एमपी पुलिस के लिए जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी, जानदार और शानदार, धमाकेदार स्टार्ट होने जा रही है। तो आप रीजनिंग में बिल्कुल कोई दिक्कत ना लें, और हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस आएंगी, तो आप उसमें कोई टेंशन ना लें। हम आपको डायरेक्शन स्टार्ट कराने जा रहे हैं, जो क्या है, डायरेक्शन एक ऐसा टॉपिक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। क्या है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, राइट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ओके सर। डायरेक्शन दिशा और क्या होता है, दिशा और दूरी आता है पेपर में, बहुत बार आता है, आता ही है। बहुत बार का क्या है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता है, बहुत बार ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन डायरेक्शन अब हम आपको जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आप गौर से देखिएगा। डायरेक्शन देखो, जो हमारे जो जहाँ हम इधर खड़े हैं, जहाँ आप बैठे हो, तो आपके इधर कोई डायरेक्शन है, मतलब दिशाएं हैं। जैसे ये बोर्ड है, तो ये भी एक है, एक ए है, और एक इसके ऊपर है, एक नीचे है। ये डायरेक्शन है। क्या है, डायरेक्शन। अब देखिए, आपको दूसरी बात क्या है, जो इस डायरेक्शन में हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स होती है। और इसी डायरेक्शन से, चाहे आप वर्ल्ड का मैप देख लीजिए, चाहे इंडिया का मैप देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे यूपी, कोई भी देख लीजिए, तो इसमें ये फिक्स है। जैसे डायरेक्शन में ये क्या होता है, ईस्ट पूरब, क्या होता है, पूर्व कह लीजिए, पूरब, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, राइट। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पूरब ये होता है हमारा पश्चिम, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, क्या होता है, उत्तर, और ये होता है हमारा दक्षिण, क्या होता है, दक्षिण, राइट। इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, चाहे आप वर्ल्ड का मैप देख लीजिए, उसमें डायरेक्शन फिक्स होंगे, चाहे आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए, चाहे आप पूरे भारत का देख लीजिए, तो इसमें डायरेक्शन फिक्स रहेंगे। अब जैसे ये हमारा क्या है, डायरेक्शन, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब
जो इसमें डायरेक्शन दी गई हैं और इसमें क्या होता है, इसके अलावा इसमें और भी डायरेक्शन, जैसे इसमें उत्तर पूर्व क्या होगा, पूरब दक्षिण क्या होगा और दक्षिण पश्चिम क्या होगा। तो इस तरीके से डायरेक्शन इसमें होती हैं। बिल्कुल सर होंगी। जैसे ये होगा नॉर्थ ईस्ट, क्या होगा नॉर्थ ईस्ट, और ये होगा हमारा वेस्ट साउथ, क्या होगा वेस्ट साउथ, और ये होगा हमारा साउथ ईस्ट, क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट नॉर्थ। राइट। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज ये नहीं होना है, चाहे हम इसको साउथ ईस्ट लिख दें या ईस्ट साउथ लिख दें, दोनों ही बात बराबर हैं। कि ऐसा नहीं है कि साउथ ईस्ट तो ईस्ट साउथ, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे उत्तर पश्चिम बोलिए, चाहे पश्चिम उत्तर बोलिए, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए जिस तरीके से ये तो फिक्स हो गई डायरेक्शन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरी बात क्या है कि इसमें जो हम आपको 3-4 टर्म बताएंगे, इसमें क्लॉकवाइज बताएंगे, एंटी क्लॉक्स, जो क्लॉकवाइज होता है वो दक्षिणावर्त क्या होता है, जो एंटी क्लॉक होता है वो वामावर्त क्या होता है। तो इस तरीके से हम आपको बताएंगे। अब जैसे हमने ये तो हम डायरेक्शन इसमें घूम गए, बिल्कुल सही कहा सर आपने। जब डायरेक्शन घूमने के साथ साथ और इसमें हम एक ये भी आपको बताएंगे, अगर कोई मेंशन ना दिया हो, जैसे मेंशन का मतलब ये है कि अगर कोई भी डिग्री ना दी हो तो हमें कितना डिग्री घूमना है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। जैसे हम आपको अभी बताएंगे कि इसमें एक तो कौन सा टर्म होता है, इधर देख लीजिए, एक होता है जो राइट टर्म होगा, जो राइट होगा हम उसे आर से डिनोट करेंगे, और जो लेफ्ट टर्म होगा उसे हम एल से डिनोट करेंगे। जो राइट होगा इसे बोलेंगे हम दायां, इसे बोलेंगे दायां, और जो लेफ्ट होगा इसे बोलेंगे बायां। राइट बोलेंगे, क्या बोलते ही हैं। अब देखिएगा, अब इसमें हम अब अभी ये बताने वाले हैं कि इसमें अगर कोई भी डिग्री मेंशन ना दी गई हो तो हमें कितने डिग्री, स्वाभाविक सी बात घूमना ही पड़ेगा। राइट। अब देखिए जैसे हमने आपको कहा कि इसमें लेफ्ट घूमिए, हमने कहा कि आप उत्तर दिशा में लेफ्ट जाइए, तो उत्तर दिशा में जैसे ये क्या होगा पूर्व, तो जैसे उसने कहा आप पूर्व में जाइए, कहाँ जाइए आप पूर्व में जाइए, तो आपको खुद जाना है पूर्व में। तो जो इसका राइट होगा वो हमारा राइट होगा, जो इसका लेफ्ट होगा वो हमारा लेफ्ट होगा। राइट। जैसे हमने कहा आप उत्तर में जाइए, कहाँ जाइए उत्तर में जाइए, तो इसका राइट होगा ए और लेफ्ट होगा इस साइड वाला। करेक्ट, इतना समझ गए। जैसे हम आपको कह दें, ये होगा पूरब, ये होगा पश्चिम, ये होगा उत्तर और ये होगा दक्षिण, इतना आपको पता होना चाहिए। अब जैसे हमने इधर कहा, कहा कि आपको उत्तर में राइट घूमना है, तो आप जैसे ही उत्तर में राइट जाओगे तो जो उत्तर में जाओगे तो जो इसका राइट वो हमारा राइट, क्या जो इसका राइट वो हमारा राइट। तो ये जब आप इस तरीके से घूमेंगे तो इधर राइट। अब अगर पूरब में जा रहे हो तो जो इसका पूरब में जा रहे हो तो इधर क्या होगा राइट, ये वाला राइट। अब अगर दक्षिण में जा रहे हो तो आपको खुद चल के जाना है, ठीक है, मतलब इमेजिनेशन करना है। और अगर आप पश्चिम में जा रहे हो तो इसमें ये वाला राइट होने वाला है। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है। जैसे ये तो हो गया राइट, तो ये क्या होने वाला है फिर लेफ्ट। अब जैसे इस तरीके से जाओगे तो ये होगा हमारा राइट और ये होगा लेफ्ट। अगर इस दक्षिण दिशा में आओगे तो ये होगा हमारा राइट और ये होगा लेफ्ट। अगर आप इस दिशा में जा रहे हो तो ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट। इतना आपको पता बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर उसने बोला कि लेफ्ट जाइए तो जो इसका राइट वो हमारा राइट, जो इसका लेफ्ट वो हमारा लेफ्ट, इतना आपको याद है। जैसे हमने कहा उत्तर में जाइए तो आप इस तरीके से उत्तर में जाएंगे तो आपका राइट ए होगा तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, इस साइड वाला क्या होगा लेफ्ट होगा। बिल्कुल होगा सर। अब ये तो बात हो गई लेफ्ट और राइट की। क्या बात हो गई? ये तो बात हो गई हमारी लेफ्ट और राइट की। जैसे हमने अब बोल दिया, क्या हमने बोला है कि आपको घूमना है एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज, राइट। अब देखिए ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया और ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया।
बिल्कुल सही कहा सर। जब ये पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब जैसे आपको एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज घूमना है, क्लॉक वाइज क्या होगा, क्लॉक वाइज, तो ये होगा दक्षिणावर्त। क्या होगा, दक्षिणावर्त। और अगर हम बोल दें कि एंटी क्लॉक वाइज, तो ये होगा वामावर्त। क्या होगा, ये होगा वामावर्त, राइट। अब जैसे घड़ी की दिशा में इसी तरीके से घूमेगा क्लॉकवाइज, इसमें इस तरीके से क्लॉकवाइज, इसमें इस तरीके से क्लॉकवाइज और इसमें इस तरीके से क्लॉकवाइज, तो ये हमारा राइट ही ना होगा। अरे भाई, जब आप क्लॉकवाइज जाओगे तो ये राइट ही ना होगा। जैसे आपसे बोले कि उत्तर दिशा में जाइए, इसका राइट क्या होगा, इस साइड होगा, तो ये क्लॉकवाइज ना होगा पूरा, ये क्लॉकवाइज ना होगा। बिल्कुल होगा सर, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो ये इधर ये राइट नहीं हो गया क्या, ये इधर राइट नहीं हो गया क्या, ये इस साइड राइट ही हो गया क्या, ये इस साइड राइट नहीं हो गया क्या, बिल्कुल हो गया सर, ये भी राइट हो गया। तो ये जो दक्षिणावर्त होता है ये होता है क्लॉकवाइज, और जो वामावर्त होता है ये होता है उल्टा, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिएगा, अगर उसमें कोई आपको ऐसा मेंशन नहीं करके रखा है कि आपको कितने डिग्री घूमना है, कितने डिग्री नहीं घूमना है, जैसे हम आपको बोल दें कि कितने डिग्री घूमना है और कितने डिग्री नहीं घूमना है, तो बात एक अलग हो गई। अगर किसी भी तरह का कोई भी इसमें मेंशन करके नहीं दिया गया है कि आपको 45 डिग्री घूमना है, ये कोई भी एक शब्द ना दिया गया हो, तो आपको राइट 90 डिग्री और लेफ्ट भी 90 डिग्री घूमना है। जैसे हम सवाल आगे सॉल्व करेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, अब आपको करना क्या है। अब ये तो आपको बात समझ में आ गई कि इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, इसमें होता है। जैसे हम आपको बोलें कि आप जाइए कहाँ, हम आपको बोलें कि आप जाइए नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ जाइए, नॉर्थ ईस्ट में, बिल्कुल सही। जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, जैसे इस तरीके से हमने आपको ये बना दिया है पूरा। अब इधर देखिए, पहले इसको समझिए आप। ये होगा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये होता है 90, ये होता है 90, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले गए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले गए और हम आपसे बोल दें कि आप राइट घूमिए, कहाँ घूमिए, राइट घूमिए, तो राइट देखो, इसका राइट ये पूरब भी होता है, इसका राइट ये इधर भी होगा, पूरब दक्षिण भी होगा, और इधर दक्षिण भी होगा, इधर पश्चिम भी होगा, तो इसका राइट ए भी होगा, इसका राइट ए भी होगा, इसका राइट ए भी होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो आप ऐसे कितना घूमे कि आप बिल्कुल श्योर उतना ही घूमे, क्योंकि इतना यहाँ तो राइट इसका तो ये भी हो रहा, इसका राइट ए भी हो रहा, इसका राइट ए भी हो रहा। तो जैसे देखो, आप नॉर्मली 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है, अगर आप इसका आधा कर दो तो ये 45 डिग्री बचाना, और तो आपको पूरा 90 नॉर्मली घूमना, तो इधर से आप सीधा इधर घूमोगे तो कहाँ घूम जाओगे, इधर। नॉर्थ ईस्ट का क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का राइट हो जाएगा पूरा दक्षिण, यानी ईस्ट साउथ। क्या हो जाएगा, ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, राइट। समझ गए इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ जानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई मेंशन ना करके दिया हो तो आपको कितना डिग्री घूमना है, 90 डिग्री घूमना है, चाहे वो लेफ्ट की बात क्यों ना हो, चाहे वो राइट की बात क्यों ना हो। जिस तरीके से अगर आप क्वेश्चन, जैसे उसने मेंशन करके दिया कि आपको 45 डिग्री घूमना है, जैसे उसने बोल दिया कि नॉर्थ ईस्ट से आप 45 डिग्री जाइए, तो नॉर्थ ईस्ट से आप 45 डिग्री जाओगे तो पूर्व में चले जाओगे। अगर उसने ये बोला कि नॉर्थ ईस्ट से आप जाइए कहाँ, राइट, नॉर्थ ईस्ट से आपको जाना है राइट, तो आप कहाँ जाओगे, तो सीधा सीधा इधर आओगे, आप 90 डिग्री पर आओगे। आप जैसे इसका देख लीजिए, जैसे उसने पूर्व का राइट क्या होगा, दक्षिण होगा, पूर्व का राइट क्या होगा, दक्षिण होगा। इस साउथ ईस्ट का राइट क्या होगा, वेस्ट साउथ, वेस्ट साउथ। वेस्ट नॉर्थ का राइट क्या होगा, ये होगा नॉर्थ ईस्ट। अगर उसने बोला लेफ्ट घूमिए, तो आप ये नहीं बोला उसने कभी कि इतना घूमिए, लेकिन आपको नॉर्मली 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। यस नो,
यस सर कि आपको कितना घूमना पड़ेगा 90 डिग्री, चाहे वो लेफ्ट की बात कर दे चाहे वो राइट की बात कर दे, आपको कितना घूमना है 90 डिग्री घूमना है। इसमें आपको कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जिस तरीके से अब क्वेश्चन आए तो अब 1 मिनट रुकना, हम आपको 3-4 बातें बताते हैं। इतना तो आप समझ गए ना, पहले आप इसको नोट करिएगा, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। राइट, पहले हमने आपको एक एक बात खोल कर रखी है और वैसे आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, तब भी नोट कर सकते हो। जैसे अब देखिए अगर कभी भी क्वेश्चन, अब देखिए एक छोटा सा ओवरव्यू दे दें हम आपको, क्या दो तीन बातें लिख रहे हैं, क्या 2-3 बातें लिख रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि हम क्या बात कर रहे थे जब से। ठीक है, अब नंबर 1 पूर्व का दायां क्या होगा, पूर्व का दायां। नंबर 2 साउथ वेस्ट का दायां, साउथ वेस्ट का बायां। नंबर 3 साउथ वेस्ट का दायां, राइट। और नंबर 4 पश्चिम का बायां। नंबर 5 क्या है, साउथ वेस्ट तो हो गया, और कोई नॉर्थ वेस्ट लिख लीजिए आप, नॉर्थ वेस्ट का दायां, नॉर्थ वेस्ट का दायां क्या होगा। अब देखिएगा हम आपको जब से यही बात बता रहे थे कि इसका दायां इसका बायां, और बाकी हमने आपको कुछ ऐसा पीएचडी करने वाला कोई मेथड नहीं बता दिया है कि जो आपको समझ में ना आया हो। जैसे हमने बोला पूर्व का दायां, अब पूर्व का दायां आप इस तरीके से जाओगे ना, पूर्व का दायां इसी तरीके से जाओगे तो इसका जो राइट होगा वो ऊपर वाला लेफ्ट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो पूर्व का दायां क्या होगा, साउथ होगा, क्योंकि हमें 90 डिग्री घूमना है, क्योंकि 90 डिग्री घूमना है तो पूर्व का दायां क्या हो जाएगा, पूर्व का दायां हो जाएगा साउथ। क्या हो जाएगा, साउथ। इसने बोला साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये है ना साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का बायां, बायां, तो साउथ वेस्ट का बायां, तो आप लेफ्ट जाना है। अब आप लेफ्ट जाइए। अब अगर आप ऐसे खड़े हो जाओगे तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा साउथ ईस्ट। क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, राइट। उसने बोला साउथ वेस्ट का दायां, इसी का दायां ये, अब इसी का दायां ये, पहले तो आप दायां बायां समझ गए, बहुत कंफ्यूजन है इसमें। अगर आप दायां बायां नहीं समझते हो तो ये आपका कोई मतलब नहीं है। जैसे इसने बोला इसका दायां, तो इसका दायां वेस्ट नॉर्थ, इसका दायां वेस्ट नॉर्थ। उसने बोला पश्चिम का दायां, इसने बोला पश्चिम का दायां उधर, क्या हो जाएगा, उत्तर। क्या हो जाएगा, उत्तर या नॉर्थ। क्या हो जाएगा, उत्तर या सॉरी, उसने बोला नॉर्थ वेस्ट, उसने बोला नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का दायां। जब आप इधर खड़े हो जाओगे तो उसका दायां इस साइड हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। क्या आप इतनी बातें समझ पाए हो या नहीं, बोलो यस या नो कमेंट कर दीजिए। इतनी बात समझ पाए या नहीं, सर बिल्कुल समझ गए हैं। क्या बिल्कुल समझ गए हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन रहेगा वो पूरी स्क्रीन पर रहेगा, तो उसको पहले आप बहुत अच्छे से देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है ना। तो क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से, और हम कुछ ही मिनट में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके दिमाग में ये पिक्चर छपी होनी चाहिए, पेपर में आप ये बनाते नहीं रहोगे, आपको ओनली सोचना है। क्या करना है, सोचना है। तो इस चैप्टर को हमने कम से कम 8 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 8 पार्ट में डिवाइड करें तो सबसे पहले टाइप वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। स्क्रीन पर क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं
ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, 100 मीटर चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। अब बताइए वह किस दिशा में चल रहा है। राइट, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब देखिए उसने बोला कि वह पहले जा कहाँ रहा है। अब इधर से पहुंचाइए उसको, जा कहाँ रहा है। वो जा तो उत्तर दिशा में रहा है। कहाँ जा रहा है? उत्तर दिशा में। कितने मीटर जा रहा है? 100 मीटर जा रहा है। फिर वो कहाँ मुड़ रहा है? फिर वो मुड़ रहा है दाईं ओर मुड़ रहा है और दाईं ओर मुड़ने के बाद वह कितने मीटर चला? 50 मीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और कितने मीटर गया? 100 मीटर। फिर पुनः अब वो कहाँ मुड़ रहा है पता? लेफ्ट मुड़ रहा है। कहाँ मुड़ रहा है? लेफ्ट मुड़ रहा है और 25 मीटर गया। तो अब आप बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। तो पहले आपको ये दिमाग में पूरी पिक्चर छप जानी चाहिए। पहले वो कहाँ गया? उत्तर गया। इधर से कहाँ गया? उत्तर गया, 50 मीटर चला, फिर 100 मीटर फिर चला, फिर वो इधर गया। तो अब ये कौन सी दिशा हुई? ये भाई मेरे पूर्व हुई। तो ये ईस्ट होगी। क्या हुई? ईस्ट ही ना हुई। क्या हुई? ईस्ट ही ना हुई। तो ईस्ट इज द राइट आंसर। लेकिन आप पेपर में इस तरीके से प्रश्न नहीं करोगे। पूछो क्यों? अरे इसलिए नहीं करोगे क्योंकि ये तो बहुत लेंदी है। क्या है? लेंदी है। तो हम करेंगे क्या सर? अब हम बताते हैं आपको करना क्या। इधर देखिए, पहले वो कहाँ गया? पहले तो आप इसको नॉर्थ लिखो। नॉर्थ यानी कहाँ लिखो? नॉर्थ यानी उत्तर। ये होगा उत्तर। बिल्कुल हुआ सर। अब वह उत्तर गया तो पहले उसने राइट टर्न लिया, राइट लिया। फिर उसने कहाँ लिया? फिर उसने राइट लिया। फिर उसने क्या किया? फिर भी उसने राइट लिया और फिर लेफ्ट लिया। राइट। अब जब लेफ्ट लिया तो राइट और लेफ्ट वाले काट दीजिए, जितने भी हो राइट और लेफ्ट वाले काट दीजिए। लेकिन आपको इसको लिखना पड़ेगा। एक तो ये है राइट, एक ये है लेफ्ट। अब बचा क्या? राइट। बचा क्या? राइट। तो नॉर्थ का राइट क्या होता भाई? नॉर्थ का राइट, ये नॉर्थ है हमारा, इसका राइट पूर्व ही ना हुआ। तो नॉर्थ का राइट क्या होगा? पूर्व दिशा या पूरब दिशा। यही हमारा आंसर है। हम इस तरीके से इतना बड़ा क्वेश्चन हम आप क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहे हैं। आप समझ जाओगे कि हम क्या क्वेश्चन लिखने वाले हैं या सॉरी लिखा है हमने, और आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जैसे ये तो हो गया इसका, है ना, लेफ्ट और राइट का। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, है ना, कोई भी व्यक्ति हो और वो कहीं भी चला जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे क्वेश्चन डायरेक्शन में बड़े ही बड़े आते हैं। राइट। जैसे एक व्यक्ति साउथ में गया। कहाँ गया? साउथ दिशा में गया और वह पहले राइट टर्न लिया, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, दोबारा लेफ्ट टर्न लिया और फिर उसने राइट टर्न लिया। अब बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले हमने आपको यही बताया कि जितने आपको राइट और लेफ्ट वाले टर्न में दिख रहे हैं उसको पहले काट दीजिए। जैसे इसमें दिखा है, देखो, एक तो राइट ए है, एक लेफ्ट ए है, एक राइट ए, एक लेफ्ट राइट ए है। तो ये तो पूरे कट गए सर। तो जब पूरे कट गए तो ये साउथ का साउथ में ही रहेगा, साउथ का साउथ में ही रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ईस्ट दिशा में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है। ईस्ट मतलब पूर्व दिशा में जा रहा है। जाइए, जाने दीजिए। जब वह पूर्व दिशा में जा रहा है तो पहले उसने राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया और फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया। अब बताइए वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। अब बताइए वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। तो अब आपको पहले तो एक लेफ्ट और राइट वाला काट देना है, लेफ्ट और राइट वाला काट देना है। बिल्कुल सही। अब है दो राइट। एक और समझना आपको, जब दो राइट बचा है, 90-90 डिग्री जाना है ना, तो एक राइट और एक राइट, ये 90 और ये 90, तो 90-90 कितना होता है? 180। भाई मेरे 180 तुरंत अपोजिट हो जाता है इसका। जैसे हमने इससे बोला
कि ये कहाँ जा रहा है, पूर्व में। तो पूर्व में एक तो ये होगा 90 और ये होगा 90, एक राइट ए होगा, एक राइट ए होगा, तो इसका जस्ट अपोजिट पश्चिम नहीं हो जाएगा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पूर्व का अपोजिट पश्चिम ही तो हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अगर समझ में ना आया हो तो 2 बार राइट घूम जाइए, तो 90 डिग्री तो घूमना है, 90 180 अपोजिट हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। यस, अरे समझिए इस बात को, जो हम कह रहे हैं कि जो 2 राइट लेगा या 2 लेफ्ट लेगा, तो अगर डबल लेगा तो अपोजिट होगा। जैसे एक क्वेश्चन आप देखिए, जैसे क्वेश्चन रहा आपके सामने, क्या क्वेश्चन क्या रहा आपके सामने, यदि कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, अब इसको पहुंचाना है हमें, पश्चिम दिशा में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। पहले उसने राइट टर्न लिया, फिर उसने लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया और फिर लेफ्ट लिया। अब बताइए वह किस दिशा में जा रहा है, अब बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। तो पहले तो ये राइट लेफ्ट वाला काट दिए, अब डबल लेफ्ट आ गया ना, तो डबल लेफ्ट पश्चिम से लेफ्ट क्या होगा, एक तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा, तुरंत अपोजिट पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, सब बिल्कुल पहुंच गया अपोजिट। तो या अब देखिए, अब आपको 90 डिग्री वैसे घूमना है, तो एक और 90 डिग्री घूमना है, तो 90 180 अपोजिट हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो पश्चिम का अपोजिट क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। 5 तारीख को तैयार रहिए, दमदार शानदार जानदार बैच लेकर आ रहे हैं एमपी पुलिस के लिए। और रीजनिंग यहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए रीजनिंग पुलिस के लिए, क्योंकि 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।